हेलो फ्रेंड्स, राजस्थान नॉलेज डायरीज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लाए हैं जो है राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। इस टॉपिक में से राजस्थान के आने वाले कई एग्ज़ाम जैसे रीट मेंस, सीईटी, लैब असिस्टेंट, वनपाल और बाकी जो भी एग्ज़ाम्स है उसमें एक या दो क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। अगर आपको हमारे ये सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का ये हमारा सेशन। तो पहला दुर्ग है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जिसका निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया है और यह गंभीरी और बेड़च नदी के संगम पर स्थित है। यह दुर्ग जहाँ पर स्थित है उस पठार का नाम है मेसा का पठार, और मेसा का पठार जो है उसका जो आकार है वो टोपीनुमा है और जिसकी ऊंचाई 620 मीटर है। यह चित्रकूट की पहाड़ी पर स्थित है और इसका आकार जो है वो देखने में व्हेल मछली के जैसा लगता है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है और राजस्थान का एकमात्र किला है जिसमें कृषि भी होती है। इस किले में सर्वाधिक साके और जौहर हुए हैं और इस दुर्ग के बारे में एक कथन कहा गया है, गढ़ तो गढ़ बाकी सब घड़ैया। इस किले में प्रवेश करने के लिए कुल 7 दरवाजे हैं, जिनके क्रमशः नाम निम्न है: पाडन पोल, जोडला पोल, भैरव पोल, गणेश पोल, हनुमान पोल, राम पोल और लक्ष्मण पोल। इस दुर्ग में प्रमुख मंदिर भी है, जो है कुंभ शाम का मंदिर, कालिका माता मंदिर, बीरबड़ी माता का मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर, अद्भुत शिव मंदिर, एकलिंग मंदिर और संबिदेश्वर मंदिर, जिसे हम मोकल या त्रिभुवन नारायण मंदिर भी कहते हैं। और इस किले के अंदर महल भी है, जो है पद्मनी महल, कंवरपदा महल, फतेह प्रकाश महल आदि। जो फतेह प्रकाश महल है वो सबसे नवीनतम महल है। और इस किले में प्रमुख छत्रियाँ भी है, जो है संत रैदास जी की छतरी, कल्ला जी राठौड़ की छतरी, जयमल की छतरी। इस किले में अन्य इमारतें भी है, जैसे विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ है और श्रृंगार चौरी है, नवलखा बुर्ज या भंडार जिसे कहा जाता है, लाखोटा बारी है और सतबीस देवरी भी है। तो ये था हमारा चित्तौड़गढ़ किला। और अब पढ़ेंगे हम कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। यह कुंभलगढ़ दुर्ग जो है वो राजसमंद में बना हुआ है। इसका निर्माण संप्रति मौर्य ने करवाया था, जो कि शुरुआत में करवाया था। इसको पूर्ण राणा कुंभा ने करवाया था, जो कि 1443 से लेकर 1458 ईस्वी तक में किया गया है। इस दुर्ग का वास्तुकार मंडन है और इस दुर्ग को मेवाड़ शासकों की संकटकालीन स्थिति, मेवाड़ मारवाड़ के मध्य सीमा प्रहरी किला, कुंभल मेरू और मेवाड़ का मेरुदंड भी कहा जाता है। अबुल फजल ने इस किले के बारे में यह कहा था कि यह किला इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। इस दुर्ग के प्रवेश द्वार के नाम है एठोन पोल और हल्ला पोल। कुंभलगढ़ किले की जो दीवार है वो 26 किलोमीटर तक है, जो कि भारत की महान दीवार कहलाती है। और इस दीवारों पर एक साथ कई घुड़सवार दौड़ सकते हैं। और इसके जल स्रोत है मामादेव कुंड, झाली रानी की बाव। मंदिर है मामादेव का मंदिर, जिसे कुंभ शाम का मंदिर भी कहा जाता है। इसमें छतरी है पृथ्वीराज सिसोदिया की, महल है कुंभा महल, झाली रानी का मालिया, बादल महल। कुंभलगढ़ किले का ऊपरी भाग जो है वो कटारगढ़ कहलाता है, जो कि कुंभा का निवास स्थान है और मेवाड़ की तीसरी आंख भी कहलाता है। इस किले में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ है, महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ है और उदा ने अपने पिता राणा कुंभा की हत्या की थी। नेक्स्ट दुर्ग अपन पढ़ते हैं जैसलमेर दुर्ग। यह जैसलमेर में स्थित है, जो कि त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है। यह धानवट श्रेणी में बना हुआ किला है, जिसका निर्माण राव जेसल भाटी ने 12वीं शताब्दी में करवाया था और इसका पुनर्निर्माण शालिवाहन द्वितीय ने करवाया था। इस दुर्ग को त्रिकुटागढ़, सोनारगढ़ भी कहा जाता है और इस दुर्ग का आकार अंगड़ाई लेते हुए शेर के समान या लंगर डाले जहाज के समान दिखाई देता है। अबुल फजल द्वारा इस किले के लिए कथन कहा गया है, जो कि है: घोड़ा कीजिए काष्ठ खा, पग कीजिए पाषाण,
बख्तर कीजिए लोहे तब पहुँचे जेसाण। इस दुर्ग में कुल 2.5 साके हुए हैं। पहला साका जो है वो 1311 ईस्वी में शासक थे वहाँ के मूलराज और आक्रमणकारी था अलाउद्दीन खिलजी। दूसरा साका हुआ था 14वीं शताब्दी में राव दूदा के शासनकाल में फिरोज शाह तुगलक ने किया था इस पर आक्रमण। और तीसरा जो साका है वह अर्ध साका कहलाता है, जो कि 1550 ईस्वी में लूणकरण सिंह भाटी के शासनकाल में कंधार के आमिर अली ने किया था। यह केसरिया तो हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ था, इसलिए इसे अर्ध साका कहा जाता है। यहाँ पे जेसोल कुआं भी बना हुआ है, जो कि भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से निर्मित था। इस किले की विशेषता है यह 99 बुर्जों वाला किला है, जो कि सर्वाधिक बुर्जों वाला किला है। इस किले को बनाने के समय चूने का प्रयोग नहीं हुआ है। और सोनार किला फिल्म सत्यजीत रे द्वारा निर्मित इस दुर्ग पर फिल्म बनाई गई है। 2009 में इस दुर्ग पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। इस दुर्ग का प्रवेश द्वार है अक्षय पोल, महल है सर्वोत्तम महल, गजविलास, बादल महल, जवाहर महल, मंदिर है कुंथुनाथ मंदिर और शांतिनाथ मंदिर, भंडार या संग्रहालय है जिनभद्र सूरी भंडार। नेक्स्ट दुर्ग है घाघरोन दुर्ग, जो कि झालावाड़ में स्थित है। काली सिंध एवं आहू नदी के संगम पर है। जल श्रेणी में निर्मित किला है, जिसका निर्माण डोड परमार द्वारा 12वीं शताब्दी में किया गया था। बीजल देव शासन पर देवन सिंह खींची ने अधिकार किया था और इसे डोडगढ़, धुलेरगढ़ या जालिमकोट भी कहा जाता है। कथन है 14 युद्ध और 2 साकों वाला किला। पहला साका हुआ था 1423 में शासक अचलदास खींची के समय आक्रमणकारी होशंग शाह ने किया था, जिसकी जानकारी शिवदास गार्डन के द्वारा लिखी गई अचलदास खींची वचनिका में मिलती है। दूसरा साका जो था वो 1444 ईस्वी में शासक पालन सिंह के समय में आक्रमणकारी महमूद खिलजी प्रथम ने किया था, जिसने घाघरोन दुर्ग का नाम बदलकर मुस्तफाबाद कर दिया था। इस दुर्ग का प्रवेश द्वार का नाम सूरज पोल है। दरवाज़ा बुलंद दरवाज़ा, जो कि औरंगजेब द्वारा लगाया गया था। मंदिर है मधुसूदन मंदिर और मस्जिद है मीठे शाह की दरगाह संत हमीमुद्दीन घाघरोनी की। छतरी है संत पीपा की, जो कि दर्जी समुदाय के आराध्य देव है। ढेंकुली यंत्र पड़ा हुआ है, जो कि पत्थर फेंकने का यंत्र है। अरारदार यंत्र है, जो कि ज्वलनशील पदार्थ को फेंकने वाला यंत्र है। गिद्ध यंत्र है, जो कि मृत्यु दंड व्यक्ति को किले से फेंकने वाला स्थान को गिद्ध यंत्र कहा गया है। नेक्स्ट दुर्ग है आमेर का दुर्ग, जो कि जयपुर में स्थित है। इसका निर्माण मिर्जा राजा मानसिंह प्रथम ने 1592 ईस्वी में करवाया था। यह कालीह खो पर्वतमाला पर स्थित किला है, जिसका उपनाम काकिलगढ़, अंबोर या अंबावती नगर भी कहा जाता है। इस दुर्ग का प्रवेश द्वार का नाम सूरज पोल है। जल स्रोत मावठा जलाशय है। इस दुर्ग के महल है दीवाने खास और दीवाने आम, और इन दोनों महलों का निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। मंदिर शीला देवी का मंदिर है और एक जगत शिरोमणि मंदिर है, और इस मंदिर का निर्माण कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में बनवाया था। और इस मंदिर में काले पत्थर से निर्मित श्री कृष्ण की मूर्ति बनी हुई है। इस दुर्ग में जलेब चौक या केसर क्यारी भी है। इसके 2 द्वार है। पूर्वी दिशा के द्वार को सूरज पोल और पश्चिम दिशा के द्वार को चांद पोल कहा जाता है। गणेश पोल जो है यह विश्व का सर्वश्रेष्ठ दरवाज़ा है, जो कि फर्ग्यूसन ने कहा था। बिशप हेबर्ड ने यह कहा था कि मॉस्को के क्रेमलिन में मैंने जो देखा और अल ब्रह्म के बारे में जो सुना, उससे बढ़कर आमेर के महल है। कदमी महल का निर्माण राजदेव या रामदेव ने करवाया था, और यहाँ पे कछवा शासकों का राजतिलक होता है। मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम ने आमेर का नाम बदलकर मोमिनाबाद कर दिया था। नेक्स्ट दुर्ग है मेहरानगढ़ फोर्ट या मेहरानगढ़ दुर्ग, जो कि जोधपुर में है, जिसका निर्माण राव जोधा ने 14 मई 1459 ईस्वी को करवाया था। पहाड़ी पचेटिया पहाड़ी भी कहलाते हैं, तथा इस पहाड़ी को चिड़िया टुक पहाड़ी भी कहा जाता है, जिस पर मेहरानगढ़ दुर्ग बना हुआ है। इस किले की नींव करणी माता ने रखी थी, जो कि राव जोधा की धर्म बहन थी। इस किले के उपनाम है कागमुखी, सूर्यगढ़ या मयूर ध्वजगढ़। रुडयार्ड किपलिंग ने इस किले के निर्माण के लिए कहा है कि यह किला
देवता, परियों और अप्सरा द्वारा बनवाया गया है। जॉन केनेडी ने इसे विश्व का 8वां अजूबा कहा है। इसका प्रवेश द्वार लोहा पोल, मालदेव द्वारा निर्मित जल स्रोत, रानीसर तालाब या पद्म सागर तालाब, महल जो है वो चोखिला महल जो कि मालदेव द्वारा बनाया गया था, श्रृंगार चवरी जो है जो कि तख्त सिंह द्वारा बनाई गई थी, और श्रृंगार चवरी के अंतर्गत ही मारवाड़ के शासकों का राज तिलक होता है। इस दुर्ग में मंदिर है राव जोधा द्वारा निर्मित चामुंडा माता का मंदिर और नागनेजी माता का मंदिर। छतरी है धन्ना भीमा की छतरी या जिसे मामा भांजा की छतरी भी कहा जाता है। मजार है भूरे खां की मजार और पुस्तकालय है मान प्रकाश पुस्तकालय। तोपें रखी हुई है इस दुर्ग में जिनके नाम है शंभू बाण, गजनी खां, किला, कड़क बिजली, नुसरत, गजक, भवानी, गुब्बारा या झमझमा। राठौड़ द्वारा निर्मित किए गए गढ़ को चिंतामणि गढ़ कहते हैं। नेक्स्ट दुर्ग है जयगढ़ दुर्ग जो कि जयपुर में स्थित है। इसके अन्य नाम है रहस्यमय किला या चिल्ल का टीला। यह किला जिस पहाड़ी पर बना हुआ उस पहाड़ी का नाम है ईगल की पहाड़ी। इसका निर्माण मानसिंह प्रथम ने करवाया था शुरुआत, और इसको पूर्ण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था, और इसको आधुनिक रूप जो है वो सवाई जयसिंह ने दिया था। इसका प्रवेश द्वार है डूंगरपुर, और इसमें टांका जो कि जल संग्रहण पद्धति है वो भी इसी किले में की जाती है। यहाँ गुप्त सुरंग और तोप ढालने का भी यंत्र है। इस दुर्ग का लघु दुर्ग जो है वो विजय घड़ी के नाम से कहलाता है, जिसमें सवाई जयसिंह ने अपने भाई विजय सिंह को कैद किया था। इंदिरा गांधी ने 1976 में जयगढ़ किले की खुदाई करवाई थी। इस किले में जयबान तोप भी रखी हुई है जिसका निर्माण सवाई जयसिंह ने 1720 में करवाया था, जो कि विश्व की सबसे बड़ी तोप है जिसका वजन 50 टन तथा भारत क्षमता 22 मील है। इसका प्रयोग सिर्फ एक बार हुआ जिसका गोला जो है वो चाकसू जयपुर में गिरा था, और जहां वर्तमान में घोलेला तालाब बना हुआ है। नेक्स्ट दुर्ग है जूनागढ़ दुर्ग जो कि बीकानेर में स्थित है। धानवन श्रेणी में बना हुआ ये किला है। इसका निर्माण राय सिंह ने करवाया था और अपने मंत्री करमचंद की देखरेख में 1589 से लेकर 1594 में करवाया था। इसका उपनाम है जमीन का जेवर तथा लालगढ़ कहा जाता है। इसका प्राचीन नाम बीकाजी की टेकरी या बीकाजी का निवास स्थान कहलाता है। पंडित दीनानंद शर्मा ने इसके लिए कथन कहा है कि हमने सुना है दीवारों के कान होते लेकिन यहाँ की दीवारें बोलती है। इस दुर्ग के प्रवेश द्वार है कर्णपोल सूरजपोल जिसपे जयमल फत्ता की गजारूढ़ प्रतिमा लगी हुई है जो कि रायसिंह ने बनवाई थी। जल स्रोत है रानीसर तालाब या रामसर तालाब। 37 बुर्जों वाला किला है और इस किले में हेरम गणपति जो कि सिंह पर सवार हैं उनका मंदिर है। 33 करोड़ देवी देवता का मंदिर बना हुआ है। महल है अनूप महल जहाँ पे बीकानेर शासकों का राज तिलक होता है गोदारा जाट द्वारा। नेक्स्ट दुर्ग है भटनेर दुर्ग जो कि हनुमानगढ़ में स्थित है घग्गर नदी के किनारे। इसका निर्माण भूपत भाटी ने 295 ईस्वी में करवाया था। इसका उपनाम है उत्तरी सीमा का प्रहरी उत्तर भट्ट किवाड़। तैमूर लंग का कथन है तुजुक ए तैमूरी में भारत का सबसे सुरक्षित एवं मजबूत किला है यह। इस किले की विशेषता यह है कि यह राज्य का सबसे प्राचीन मिट्टी से निर्मित किला है। इस किले में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं और हिंदू और मुस्लिम दोनों महिलाओं ने जौहर किए हैं। विदेशी आक्रमण हुए हैं गजनवी ने 1001 ईस्वी में करवाया था, मोहम्मद गोरी ने 12वीं शताब्दी में करवाया था और तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में करवाया था। अन्य आक्रमण भी हुए हैं इस दुर्ग पे जो कि है कामरान का आक्रमण 1534 ईस्वी में और सूरत सिंह का आक्रमण 1805 ईस्वी में। मंदिर है हनुमान जी का मंदिर, मजार है मामा भांजा की मजार और कब्र है शेर खां की कब्र जो कि बलबन का रिश्तेदार था। नेक्स्ट दुर्ग है तारागढ़ दुर्ग जो कि अजमेर में स्थित है। इसका निर्माण अजय राज ने 1113 ईस्वी में करवाया था और इसका प्राचीन नाम अजय मेरू दुर्ग है। इसका उपनाम जो है वो गढ़ बीतली है। हर विलास शारदा के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण अजय पाल ने 7वीं शताब्दी में करवाया था जिसका नामकरण पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर करवाया।
बीटली की पहाड़ी पे स्थित है यह किला और इस किले के बारे में कुछ कथन कहे गए हैं जो कि है भारत का सब प्रथम घिरी दुर्ग है जो कि हरविला शारदा ने कहा है। राजपूताने की कुंजी है जो कि कर्नल जेम्स टॉड ने कहा है। पूर्व का जिब्राल्टर जो कि बिशप हैबर ने कहा है और दूसरा जिब्राल्टर विलियम बेंटिक ने कहा है। 14 बुर्जों वाला किला है। घुगड़ी, इमली या घूंघट जो कि इन बुर्जों के नाम है। जल स्रोत है नाना साहब का जालरा और इब्राहिम खां का जालरा। दारा शिकोह जो कि शाहजहाँ का पुत्र था, उसका जन्म हुआ है इस दुर्ग के अंदर और अजमेर दरबार भी लगा था इस दुर्ग के अंदर। सैयद हुसैन खिंगसवार की मजार है जो कि तारागढ़ किले का प्रथम किलेदार था और घोड़े की मजार भी इसी दुर्ग में स्थित है। नेक्स्ट दुर्ग है तारागढ़ बूंदी जो कि बूंदी में स्थित है। इसका निर्माण बड़ सिंह हाड़ा ने 1354 ईस्वी में करवाया था। रुड्याल किपलिंग ने कहा है कि यह किला भूत प्रेतों द्वारा निर्मित है और भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इसे राजस्थान का तिलस्मी किला, महलों का परिसर या गढ़ पैलेस भी कहा जाता है। कथन कर्नल जेम्स टॉड ने कहा है कि संपूर्ण राजवाड़ा या राजपूता में सर्वश्रेष्ठ महल जो है वो तारागढ़ किले के महल है। जल स्रोत है नवल सागर, जेत सागर और महल है जीव रखा महल और अनिरुद्ध महल। नेक्स्ट दुर्ग है जालोर दुर्ग जो कि जालोर में स्थित है और इसका निर्माण अलग अलग दिए गए हैं जो कि पहला है डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार नागभट्ट प्रथम जो कि प्रतिहार शासक था उसने निर्माण करवाया था। डॉक्टर GH ओझा के अनुसार परमार शासकों ने करवाया था। और पहाड़ी सोनगिरी की पहाड़ी, कनकाचल की पहाड़ी, छप्पन की पहाड़ी भी कहा जाता है इसे। इस दुर्ग का अन्य नाम सुवर्णगिरी, स्वर्णगिरी या जलालाबाद जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, सुकड़ी नदी के किनारे स्थित है। और हसन निजामी का कथन ताज उल मासिर में है कि कोई आक्रमणकारी चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो परंतु वह जालोर किले के दरवाजे तक नहीं खोल पाया। इसके लिए कहावत है राईरा भाव राते ही गया। मलिक शाह की दरगाह है। तोप खाना मस्जिद, फिरोजी मस्जिद, अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद स्थित। नेक्स्ट दुर्ग है चोमू दुर्ग जो कि जयपुर में स्थित है जिसका निर्माण ठाकुर कर्ण सिंह ने करवाया था और इसका जीर्णोद्धार है वो ठाकुर रघुनाथ सिंह ने करवाया था। अन्य नाम है रघुनाथगढ़, चोमुहागढ़, चोमुखागढ़ या धाराधड़गढ़। बयाना दुर्ग नेक्स्ट दुर्ग है जो कि बयाना भरतपुर में स्थित है जिसका निर्माण विजयपाल ने 1040 ईस्वी में करवाया था। बयाना का प्राचीन नाम शिवप्रंथ था जो कि मानी की पहाड़ी पर स्थित है। इसका अन्य नाम है सोनितपुर किला, बाणासुर किला, बादशाह किला, विजय मंदिर गढ़। इस किले में भीमलाट भी बना हुआ है जिसका निर्माण विष्णुवर्धन वरिक के सामंत समुद्रगुप्त ने करवाया था जिसे राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ भी कहा जाता है। इस दुर्ग में नील की खेती भी की जाती थी जिसका वर्णन रेहला नामक पुस्तक में किया गया है जिसका लेखक इब्न बतूता है। इस किले में लोदी की मीनार, अकबर की छतरी, दाऊद खां का मीनार, जहांगीर दरवाजा इसी दुर्ग में बना हुआ है। नेक्स्ट दुर्ग है भेसरोडगढ़ दुर्ग जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है जिसका निर्माण भेषा शाह एवं रोड़ा शाह जैन व्यापारियों द्वारा करवाया गया था जो कि ब्राह्मणी एवं चंबल नदी के संगम पर स्थित है। एकमात्र किला जिसका निर्माण व्यापारियों द्वारा करवाया गया था। यह एक जल दुर्ग है और कर्नल जेम्स टॉड ने इस किले के बारे में कहा था कि यदि मुझे संपूर्ण राजपूताने में किसी किले की जागीर पेश की जाए तो मैं भेसरोडगढ़ की जागीर लेना पसंद करूंगा। नेक्स्ट दुर्ग है लोहागढ़ दुर्ग जो कि एक पारिक दुर्ग है, भरतपुर में स्थित है जिसका निर्माण जाट महाराजा सूरजमल ने 1733 में करवाया था। इसका प्राचीन नाम है खेमकरण जाट की कुटिया, उपनाम है अजय दुर्ग जिसे कोई जीत नहीं पाया है। किले के चारों ओर बनी खाई में सुजान गंगा नहर का पानी आता है। पूर्वी सीमा का प्रहरी दुर्ग है। इसका उत्तरी दरवाजा अष्ट धातु दरवाजा जिसे जाट शासक जवाहर सिंह ने 1764 में दिल्ली के लाल किले से उखाड़ कर ले आए थे। इसके बुर्ज है जवाहर बुर्ज और फतेह बुर्ज। इसमें जाट शासकों का राज तिलक होता था। यह मिट्टी से निर्मित किला है। इस किले में जाट राजवंश की कुल देवी राजेश्वरी माता का मंदिर है। इस किले के बारे में कहावत है 8 फिरंगी 9 घोड़ा लड़े जाट का 2 छोरा। नेक्स्ट दुर्ग है सज्जनगढ़ दुर्ग
जो कि उदयपुर में स्थित है, जिसका निर्माण महाराणा सज्जन सिंह ने 1884 ईस्वी में करवाया था, जो कि बसधरा की पहाड़ी पर स्थित है। इसका उपनाम मेवाड़ का मुकुटमणि या मानसून पैलेस भी कहा जाता है। नेक्स्ट दुर्ग है चूरू दुर्ग, जो कि चूरू में स्थित है। इसका निर्माण ठाकुर कुशल सिंह ने करवाया था। 1814 में चूरू पर आक्रमण हुआ था। उस समय वहां के शासक शिव सिंह थे और आक्रमण महाराजा सूरत सिंह ने किया था। तब तोपों में चांदी के गोले चलाए गए थे। नेक्स्ट दौसा का किला है, जो कि दौसा में स्थित है, जिसका निर्माण बड़ गुर्जरों ने करवाया था। इसका आकार छाजमुखी जैसे सूप छाजले जैसा है और कछवा वंश की प्रथम राजधानी रहा है। नेक्स्ट किला है कुचामन किला, जो कि डीडवाना कुचामन में स्थित है, जिसका निर्माण जागीरदार झालिंग सिंह मेड़तिया ने करवाया था और इस किले का उपनाम है जागीरी दुर्ग का सिरमौर। मारवाड़ की टकसाल है इस किले में और एक 31वां सिक्का भी इसी कुचामन किले की टकसाल में ढाला गया था। इसके लिए कथन है, ऐसा किला रानी जाय के पास भले ही हो, लेकिन ठकुरानी जाय के पास नहीं है। नेक्स्ट दुर्ग है अकबर का दुर्ग, जो कि अजमेर में स्थित है, जिसका निर्माण अकबर में 1570 ईस्वी में करवाया था। राजस्थान का एकमात्र किला है जो कि मुस्लिम शैली में निर्मित है। वर्तमान में यह यहाँ राजपूताना संग्रहालय 1908 से बनाया हुआ है, जिसका उपनाम अजमेर का किला मैगजीन दुर्ग या अकबर का दौलत खाना भी कहा जाता है। 1616 ईस्वी में यहाँ पे जहांगीर और सर टॉमस रो की मुलाकात हुई थी। नेक्स्ट है शाहबाद किला 12, जिसका निर्माण मुकुटमणि देव ने करवाया था और इसका उपनाम सलेमाबाद है। यह भामती की पहाड़ी पर बना हुआ है और नवलबाड़ तोप इस किले में रखी गई है और इस किले के अंतर्गत जामा मस्जिद भी है। अन्य दुर्ग है शेरगढ़ 12। इस दुर्ग को कोशवर्धन गढ़ भी कहा जाता है और यह परवन नदी के किनारे पर स्थित है। शेरगढ़ दुर्ग, इस दुर्ग में हुंकार तो पर रखी हुई है और यहाँ एक सिक्का तमचाशाही भी है। मंडरायल किला, जो कि करौली में स्थित है, इस किले का निर्माण ब्रज बहादुर ने करवाया था और इसे ग्वालियर दुर्ग की कुंजी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है तिमनगढ़ का किला, जो कि करौली में स्थित है और इस किले का निर्माण त्रिभुवन सिंह ने करवाया था। इसका अन्य नाम त्रिभुवनगढ़ भी है और इस किले के 2 द्वार जगपोल और सूर्यपोल है। ऊंटगिरी का किला, जो कि करौली में स्थित है, और काकनवाड़ी का किला, जो कि अलवर में स्थित है, जिसका निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। औरंगजेब ने इस किले में अपने भाई दारा शिकोह को कैद किया था और यह काकनवाड़ी के पठार पर स्थित है। भानगढ़ का किला, जो कि अलवर में स्थित है, और इस किले का निर्माण मानसिंह के भाई माधो सिंह ने करवाया था। इसे भूतों का गढ़ भी कहा जाता है। नेक्स्ट है बाला किला अलवर, जिसे राज्य का कुंवारा किला भी कहा जाता है, एक आंख वाला किला कहा जाता है। और नेक्स्ट है कोटा किला। इस किले का निर्माण जेत सिंह हाड़ा ने करवाया था और कर्नल जेम्स टोड ने इसके लिए कहा था कि संपूर्ण भारत में अगर आगरा किले के परकोटे को छोड़कर सबसे बड़ा परकोटा कोटा किले का है। नेक्स्ट दुर्ग है रणथंभौर दुर्ग, जो कि सवाई माधोपुर में स्थित है। एरन श्रेणी में निर्मित किला है, जिसका निर्माण चौहान शासक रणथंभदेव चौहान तथा वीर विनोद के अनुसार महेश दास गौड़ ने करवाया था। यह रणथंभ की पहाड़ी पर स्थित है और इसका उपनाम दुर्गाधिपति चित्तौड़ का छोटा भाई भी है। हमीर रासों के अनुसार रणथंभौर का प्रारंभिक नाम रणस्तंभपुर था और अबुल फजल ने यह कहा था कि एकमात्र किला जो कि बख्तर बंद है, बाकी सब नंगे हैं। अमीर खुसरो ने कहा था कि आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर हो गया और जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। यह किला 7 पहाड़ियों से घिरा होने के कारण यह दूर से दिखाई नहीं देता है और रणथंभौर किले की कुंजी जैन दुर्ग को कहा जाता है। इसका प्रवेश द्वार नवलखा दरवाजा और अन्न भंडार झोरा भूरा है। जल स्रोत रनिहार तालाब, पद्मला तालाब है और महल है जोगी महल, सुपारी महल। सुपारी महल सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है क्योंकि इस मंदिर में मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तीनों है। मंदिर त्रिनेत्र गणेश मंदिर है और मस्जिद है पीर सदरुद्दीन की दरगाह है। नेक्स्ट नाहरगढ़ दुर्ग, जो कि जयपुर में स्थित है। इसका निर्माण जयसिंह ने 1734 में करवाया था और इसका नामकरण नाहरगढ़ भूमिया के नाम से हुआ था।
इसके उपनाम है सुदर्शनगढ़, जयपुर की ओर झुकता हुआ किला, महलों वाला किला और मेठड़ी किला। सवाई माधो सिंह द्वितीय ने अपनी 9 पासवान के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण विक्टोरिया शैली में करवाया था और सवाई जगत सिंह द्वितीय की पासवान रस कपूर को इसमें कैद किया गया था। अब ये किला तो नहीं है परंतु इसके बारे में अपन पढ़ लेते हैं, जो कि विजय स्तंभ है, जो कि चित्तौड़गढ़ किले में स्थित है और इसका अन्य नाम विक्ट्री टावर, जय स्तंभ या गरुड़ ध्वज है। यह भगवान विष्णु को समर्पित है, जिसका निर्माण राणा कुंभा ने 1440 से लेकर 1448 में करवाया था और इसके निर्माण का कारण था कि राणा कुंभा ने मालवा पर विजय कर ली थी। इस उपलक्ष्य से बनाया गया था। इसका वास्तुकार जेता नापा पुंजा और पोमा है। विजय स्तंभ की ऊंचाई 122 फीट, चौड़ाई 30 फीट, मंजिल 9 मंजिल है और इसमें कुल 157 सीढ़ियां हैं। तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है। पहली मंजिल पर भगवान विष्णु की मूर्ति है और इसका पुनर्निर्माण महाराजा स्वरूप सिंह ने 1857 में करवाया था। इसका प्रतीक चिन्ह राजस्थान पुलिस RBSE बोर्ड की पुस्तक है और इसकी संज्ञा कुतुब मीनार से की गई है। कर्नल जेम्स टॉड ने की थी और तुलना रोम के टार्जन टावर से की थी फर्ग्यूसन ने। गरुड़ ध्वज कहा गया है इसे, जो कि उपेंद्रनाथ डे ने कहा है। इसके उपनाम मूर्तियों का अजायब घर, संग्रहालय, मूर्ति कला का विश्वकोश भी कहा जाता है और राज्य की पहली ऐसी इमारत है जिस पर 15 अगस्त 1949 को 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया था। तो ये था हमारा आज का सेशन, जो कि थे राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। ऐसे और दूसरी क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना